रूस प्रमुख रक्षा हमारा सहयोगी रहा है, रणनीतिक साझेदार भी रहा और मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान और कांग्रेस की सरकार के दौरान उसको मेंटेन रखा गया, रूस के साथ एंगेजमेंट को मेंटेन रखा गया। 2014 के बाद फिर क्या हुआ? रूस तो पहले से हमारा दोस्त है और क्या हो सकता है? तो रूस के साथ संबंध तो बरकरार रखे गए जो 2014 से पहले थे, लेकिन साथ ही मल्टी अलाइनमेंट किया गया, यानी कि रूस के साथ आपने अपने रिश्तों को तो बरकरार रखा, उसमें आगे भी बढ़े, लेकिन साथ ही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जो और भी यूरोपीय देश, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ भी भारत ने अपने रिश्तों को और बढ़ाया, मजबूत किया। फ्रांस के साथ भी डिफेंस डील्स किए गए, अमेरिका के साथ डिफेंस डील किए गए, लेकिन साथ ही रूस के साथ भी अपने डिफेंस स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप को बना के रखा गया। तो ये मल्टी अलाइनमेंट, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी खूबी रही कि किस तरह से उन्होंने मल्टी अलाइनमेंट को बना के रखा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल दौर में रहा। अब देखिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले तक, तब तक दुनिया इतना पोलराइज नहीं था, रूस को लेकर भी इतना पोलराइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन जब मोदी आए तब तक हालात बहुत बदल चुके थे। अब जिस तरह से यूक्रेन वॉर को तो आप भूल नहीं सकते ना, जो आज भी जारी है। 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, उस दौरान सोचिए रूस के साथ अपने रिश्तों को बरकरार रखना, मजबूत बनाना, साथ ही अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाकी जो मुल्क हैं, उनके साथ भी आपने अपने रिश्तों को बिगड़ने नहीं दिया, क्योंकि ये सभी रूस के खिलाफ थे। तो एक तरफ वो देश जो रूस के खिलाफ है, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के रिश्तों को बेहतर बनाया, आगे लेकर गए और रूस को भी साथ लेकर चले। तो ये जो मल्टी अलाइनमेंट जो था, ये प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, एक खूबी है, खासियत है। अब पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे कैसे रिश्ते रहे, मनमोहन सिंह के दौर में, उसके बाद मोदी के दौर में। अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सभी देशों के साथ रिश्तों को बेहतर किया गया। पाकिस्तान के साथ भी कोशिश हुई, लेकिन जिस तरह से मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से रिश्तों को बेहतर किया जाए, लेकिन अमन की आशा जैसे चीजों को तो चलाया गया, कोशिश हुई। और साथ ही बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर ट्रीटी हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रीटी जो की गई थी बांग्लादेश के साथ, वो 2015 में की गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला। 2015 में लैंड बॉर्डर ट्रीटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त बातचीत चल रही थी, बांग्लादेश के साथ बातचीत चल रही थी। भारत तैयार नहीं हो रहा था कि हमें इतनी जमीन देनी है, उधर बांग्लादेश नहीं तैयार हो रहा था कि हम इतनी जमीन या गांव आपको दे देंगे। तो डेडलॉक बना हुआ था। जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शायद ये हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाते हुए शेख हसीना के साथ बातचीत की और भारत ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए इस डील को किया। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहा। तो इसका श्रेय जाता है, जैसे पहले सरकारों ने अगर बातचीत शुरू की थी, लेकिन इसको पूरा करना, फाइनल कर देना, ये श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, प्रधानमंत्री मोदी ने आके सबसे पहले क्या किया था? 2014 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए सभी देशों को बुलाया, नेपाल के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, बांग्लादेश के, भूटान के, मालदीव्स के, श्रीलंका के, अफगानिस्तान के, तो सभी जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके सभी देशों के जो सर्वोच्च नेताओं को बुलाकर ये बता दिया कि भारत की जो कोशिश है, कि जो भारत की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो पड़ोसी हैं और कभी भी किसी भी हालात में भारत अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद के लिए तैयार रहता है। अब भारत ने करके भी दिखाया, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट असिस्टेंस हो, हर जगह पे दिया गया। नेपाल को चाहे जोड़ना हो, अब नेपाल के साथ सीधे रेल से जोड़ दिया गया है, बांग्लादेश के साथ रेल के साथ जोड़ने के लिए काम हुआ, बिजली देना, तेल देना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम हैं जो लगातार किया जा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में किया गया था, उसके बाद मालदीव्स में किया गया, श्रीलंका को मदद दी गई है। तो ये तमाम जो आपके पड़ोसी मुल्क हैं, उसको जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी, जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ दिया, बल्कि जमीन पर किया, करके दिखाया। और यही वजह 2020 में जब कोविड का दौर आया था, उस दौरान भारत ने अपने सभी पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन पहुंचाई थी।
ना सिर्फ भारत बल्कि 100 से ज़्यादा तो पूरे दुनिया में लोगों को पहुंचाई थी। ये भी भारत की कूटनीति का और प्रधानमंत्री मोदी का जो कूटनीति रहा है या डिप्लोमेसी रही है उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, एक खासियत रही है, जो आने वाले वक्त में हमेशा इसको देखा जाएगा, जिसे कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। ये वैक्सीन डिप्लोमेसी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। अब आर्थिक कूटनीति की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सारी कूटनीति हो रही है, डिप्लोमेसी हो रही है, इसकी वजह क्या है? एक तो है कि संबंधों को बेहतर बनाए रखना, लेकिन साथ ही साथ आपकी इकोनॉमी को भी तो ग्रो करना है, ताकि आपको बाजार मिले और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट मिले। ये दोनों तरफ से होता है और ज़्यादातर जो डिप्लोमेसी होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो पिलर है या ज़रूरी चीज़ है वो है आर्थिक कूटनीति। अब इसमें जीडीपी को लेकर बात करते हैं तो भारत की जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन की रही 2014 में। अब 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ये लगभग $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया। तो जीडीपी में तो उछाल आया और बड़ा उछाल आया, लगभग डबल, ये डबल हो गया 2024 के आते आते।